नमस्कार दोस्तों। आज देश में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक नागरिक, चाहे वो मेरे दोस्त महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर एक व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही चीज है कि हमारे बीच में रतन टाटा जी नहीं रहे। वैसे तो रतन टाटा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया है। इवन टाटा परिवार ने ही देश के लिए बहुत कुछ किया, समाज सेवा में बहुत कुछ किया है, देश को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। आज कुछ बातें हम लोग रतन टाटा जी के बारे में जानेंगे। कुछ एक ऐसी बातें जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेंगी, कुछ एक ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आग पैदा करने का काम करेंगी। और रतन टाटा जी का जो योगदान है उसे सिर्फ शब्द मात्र मैं बयान नहीं कर सकता। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, कुछ चंद बातें जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। रतन टाटा जी नेशनल आइकन ऑफ इंडिया, असल मायनों में ही इज द नेशनल आइकन ऑफ इंडिया। देश के लिए अगर जमशेदजी टाटा से हम लोग देखें, उनके बाद भी देखें, तो टाटा ग्रुप ने बहुत योगदान दिया है। टाटा ग्रुप सिर्फ मात्र कंपनी नहीं है, देश की कहते नहीं है कि उंगली पकड़कर चलने वाली कंपनी है, देश को आगे लेकर चलने वाली कंपनी है। बहुत सारे आप लोगों ने व्यापारी देखे होंगे, बट ही वॉज द इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, ये उद्योगपति थे, ये खुद को उद्योगपति कहते थे। ये कहते थे कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जिसके लिए लोग मेरे को जाने। वो हर किसी से कहते थे कि आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके लिए लोग आपको पहचाने। व्यापार तो दुनिया कर रही है, आप कुछ अलग करने का सोचिए। और वो अलग सोच थी यहां पर रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काफी विजनरी कहते थे, और शायद प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज जहां टाटा ग्रुप है, हम कह सकते हैं कि उसको ले जाने में, उसको आगे बढ़ाने में रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी इनको जाना जाता है और लोग इनको पसंद करते हैं। आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी फोर्ड और रतन टाटा जी वाली। उस कहानी को लेकर मैं क्या, आप में से काफी लोग होंगे जो कहते होंगे कि असल मायनों में अपमान का बदला अगर कोई ले सकता है और कोई सही तरीके से ले सकता है तो उसको रतन टाटा जी से सीखना चाहिए कि कैसे अपमान का बदला लिया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा वो कहानी क्या थी। काफी ऐसे लोग होंगे जिनको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, तो इनके बारे में अगर हम लोग जाने तो कहानी शुरू होती है इंडिका से। ये वो कंपनी है जिसने की देश की पहली स्वदेशी कार, इंडिजीनियस कार, कंप्लीट इंडिजीनियस कार, या यूं कहें ये वही कंपनी है जो देश की सबसे सस्ती कार भी लेकर आई थी, जिसके बारे में आप जानते हैं, नैनो कार के बारे में। कहानी यूं होती है कि जब इंडिका को लॉन्च किया जाता है तो बड़े स्तर पे जब लॉन्चिंग होती है तो काफी बुकिंग आती है, बहुत बढ़िया स्तर पे बुकिंग आती है और इंडिका बिल्कुल छा जाती है। लेकिन धीरे 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 जो उसकी पॉजिटिव सोच, मतलब उसके लिए जो पॉजिटिव सोच होती है, जो सकारात्मक सोच होती है, वो नेगेटिव सोच में, ऋणात्मक सोच में बदलने लगती है। क्योंकि जो कस्टमर होते हैं या जो ग्राहक होते हैं जिन्होंने इस कार को बाय किया था, उनको तमाम समस्या आती, कहीं इंजन में प्रॉब्लम, कहीं गाड़ी की गेट खोलने में प्रॉब्लम, तमाम छोटी 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 परेशानी आने लगती, जिसकी वजह से जो ये सोच थी, एक पॉजिटिव सोच थी देश की स्वदेशी कार, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच में बदलने लगी। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि टाटा मोटर्स को भारी नुकसान हुआ था। अब जब भारी नुकसान टाटा मोटर्स को होता है तो फिर होता क्या है कि जब चीजें खराब चल रही होती हैं तो सबसे ज्यादा ठीकरा कहीं ना कहीं किसी एक चीज पे मतलब वो कहते हैं ना कि एक चीज को टारगेट बनाया जाता है, तो वहां टारगेट बना इंडिका। इंडिका को कहा गया कि ये इंडिका, हमें पैसेंजर जो ये कार बिजनेस है ये शुरू ही नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज हमारी कंपनी घाटे में है, मतलब हमारी कंपनी खराब स्थिति में है, क्योंकि टाटा मोटर्स को उस टाइम काफी नुकसान हुआ था। अब रतन टाटा जी बड़े परेशान कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, स्थिति तो सही है नहीं। अब आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, फोर्ड। अगर आपको थोड़ा भी याद हो, अभी हाल फिलहाल उसने इंडिया से तो वो बाय बाय कर चुका था, लेकिन कुछ न्यूज आ रही थी कि वो वापसी करेगा, लेकिन हाँ, वो टाटा बाय बाय इंडिया को कह चुका है। अब फोर्ड से मुलाकात करने के लिए, फोर्ड के मालिक से मुलाकात करने के लिए, फोर्ड के लोगों से मुलाकात करने के लिए ये जाते हैं। फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है, और वहां पर जब ये मुलाकात करते हैं तो होता क्या है कि रतन टाटा जी को बड़ा खरी खोटी सुनाई जाती है कि भाई आपने ये शुरू क्यों किया। जैसे कि आप लोग तैयारी वगैरह शुरू कर देते हैं, एक आध दो अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं तो रिश्तेदार वगैरह आप लोगों को कहने लगते हैं कि भाई तैयारी क्यों शुरू की थी तूने,
समझ तो नहीं समझते हो? ऐसी स्थिति रतन टाटा जी के सामने आ गई थी। अब रतन टाटा जी बड़े परेशान, उनको लगने लगा यार मैं क्या करूं यार, ये तो मेरा अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं, ये तो मेरे से कह रहे हैं कि तुम्हें कार में आना ही नहीं चाहिए था, कार बिजनेस में कूद के नहीं आना चाहिए था, तुम्हें जरूरत क्या पड़ी थी इसकी? और जब तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसका करने का लॉजिक क्या बनता है? तो रतन टाटा जी को बड़ा बुरा लगा। अब जब इतना बुरा लगा उनको, उन्होंने सोच लिया, वाला कहते नहीं वो पुष्पा वाला, कि अब मैं झुकूंगा नहीं। और दिस वॉज द रियलिटी। यस, मैंने बोला प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं है, एंड दिस वॉज द रियलिटी एंड दिस इज द रियलिटी। वो तब रियलिटी था मेरे दोस्त, और आज भी रियलिटी है। कैसे? रतन टाटा जी वापस आते हैं, कहते हैं कि मुझे इंडिका को ऊपर ले जाना है, मुझे जो मेरा ये पैसेंजर कार का बिजनेस है इसको आगे ले जाना है, मैं दम लगाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। ये बात मैं कर रहा हूं 90 के दशक की। उस दौरान जब इंडिका लॉन्च हुई थी और उसके फिर घाटे के चलते, उसकी खराब मार्केट स्थिति के चलते कहीं ना कहीं वो फोर्ड से मिलने गए, तो फोर्ड ने जो खरी खोटी सुनाई, उसके बाद उनके मन में आया कि नहीं, मैं अब बाउंस बैक करूंगा, मैं उठकर आऊंगा और मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। आप लोगों ने काफी सुना होगा, ये कहते हैं डिसीजन ले लेता हूं, उसके बाद मैं उसको परफेक्ट बना देता हूं। अब डिसीजन क्या लिया है, कैसे लिया है, मुझे इससे मतलब नहीं, हाँ मैं इसे परफेक्ट जरूर बना दूंगा, और वही हुआ। आज आप रोड पे देख लीजिए, आपको टाटा लोगों की पहली पसंद होती है, सेफ्टी के पर्पस से, क्वालिटी के पर्पस से। लेकिन कहानी यहां तक नहीं है। अब आप कहोगे फोर्ड के साथ क्या हुआ? कहते दुनिया गोल है। तो हुआ ऐसा कि 2008 में जब क्राइसिस आए, तब उस दौरान फोर्ड की स्थिति ठीक नहीं थी। अब फोर्ड के मालिक कहते हैं टाटा से, यानी कि रतन टाटा जी से कहते हैं कि कृपया करके प्रभु आप हमारी ये जो रेंज रोवर है, जो ये लैंड रोवर है, इसको खरीद लीजिए। और फिर मेरे दोस्त ये डील फाइनल होती है। वो जो समय था वो एक तरीके से उस टाइम वित्तीय संकट चल रहा था, देश विदेश में हर जगह हालत खराब चल रही थी। तो उस दौरान यहां पर रतन टाटा जी ने मेरे दोस्त उनका हाथ पकड़ा, कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, हम इसको खरीदेंगे। और आज आप देखिए, आप लोगों की भी पहली पसंद होगी कि कभी आप भविष्य में सक्सेसफुल होते तो इस गाड़ी को खरीदें। ऐसे ही थे हमारे रतन टाटा जी, जिन्होंने मेरे दोस्त का अपमान का बदला भी बड़ी शांति से लिया। कहते ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है और अपनी उपलब्धियों को दिखाना है तो शांति से मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचा देगी। और वही थे मेरे दोस्त रतन टाटा जी। रतन टाटा जी के व्यक्तित्व को अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रतन टाटा जी को पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जो दूसरा और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। कुछ बातें कर लेते हैं रतन टाटा जी और टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप 1991-2012 की बात दें तो यहां से 1991 से 2012 तक रतन टाटा जी इसके चेयरमैन रहे थे, और फिर 2016 में भी ये इंटरिम चेयरमैन बने थे। ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा देश होंगे जहां पर आपको टाटा ग्रुप देखने को मिलेगा, एंड इट इज अ बिग थिंग। 100 से ज्यादा देशों में, अगर हम 100 कंपनीज 100 सिटीज के में ही अगर हम लोग ले लेते तो हम कहते हैं कि इट इज अ बिग कंपनी। अगर हम 100 देशों की बात करें तो इट इज अ बिग 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 कंपनी। ओके, एंड ये अभी 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रहा है, और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा था उसमें अगर इसका रेवेन्यू इट वाज 165 बिलियन यूएस डॉलर। इवन ये सबसे बड़ी इनकी डील है। अगर हम लोग कहें कि आखिरी जाते जाते इन्होंने टाटा को क्या दिया, तो वापसी इन्होंने फिर से एयर इंडिया की कराई। जो एयर इंडिया नेशनलाइज्ड हो गया था, अब कहीं ना कहीं घाटे के चलते इन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम वापस लेते हैं और इसको भी हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे, इसको भी आगे इसी तरीके से ले जाएंगे कि जो चीज वो कहते हैं ना कि जो जिस जगह में हाथ रखूंगा वो सोना बन जाएगा, उस तरीके के थे रतन टाटा जी। और इन्होंने एक लास्ट जो मेजर अचीवमेंट किया, दैट वाज एयर इंडिया। एयर इंडिया को वापस से खरीद लिया। 2021 की ये बात है। मैं कहता रहा हूं कि जितना मैं बताऊं उतना कम है इनके बारे में। लेकिन अभी अगर टाटा ग्रुप की बात करते हैं, अब रतन टाटा जी नहीं है तो टाटा ग्रुप को देखेगा कौन? मायने बहुत रखती हैं चीजें कि अब टाटा ग्रुप की बागडोर किसके हाथ में होगी, क्योंकि टाटा ग्रुप को आगे लेकर जाना है, जिससे कि देश की स्थिति और परिस्थिति को भी हमें और आगे बेहतर बनाना है। तो जरूरी है कि सही हाथों में टाटा ग्रुप की बागडोर हो। तो ऐसे में यहां पर एक मैं आपको जो इनके पूरी फैमिली का एक स्टार्टिंग से कि जमशेदजी टाटा जी शुरुआत करते हैं और अभी यहां पर इनकी फैमिली में कौन कौन है, पूरी चीजों को समझते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। तो शुरुआत होती है यहां से जमशेदजी टाटा जी से। जमशेदजी टाटा जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप को फाउंड किया था। इनका विवाह होता है हीराबाई जी से और इनके दो बेटे होते हैं,
एक होते हैं दोराबजी टाटा और एक होते हैं रतनजी टाटा। दोराबजी टाटा को कोई पुत्र नहीं होता, कोई पुत्री नहीं होती, कोई बच्चा नहीं होता। यहां पर रतनजी टाटा जी भी क्या करते हैं कि वो गोद लेते हैं नवल टाटा को। कहानी यहां से शुरू होती है। अब नवल टाटा को गोद लेने से कहानी कैसे शुरू होती है वो यहां से समझेंगे। नवल टाटा की दो शादियां होती हैं, एक सोनू और एक सिमोने से। अब जो सोनू जी हैं उनसे दो बच्चे होते हैं, एक रतन टाटा जी और एक जिम्मी टाटा, रतन एन टाटा और जिम्मी एन टाटा। और सिमोने जी से एक बच्चे होते हैं न्योल एन टाटा। अब रतन टाटा जी के बाद कहा जा रहा है कि जो इस टाटा ग्रुप को आगे लेके चल सकता है वो न्योल एन टाटा है। न्योल एन टाटा के तीन बच्चे हैं, जिसमें कि एक लिया टाटा, माया टाटा और नेवले टाटा है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी टाटा ग्रुप के साथ जुड़े नहीं है, ये भी टाटा ग्रुप की जो और कंपनीज हैं, जो टाटा ग्रुप में कंपनीज हैं, उनके साथ अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। और ये मतलब ये कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप को आगे लेकर चल रहे हैं। तो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने स्टडी किया है, जितना भी हम लोगों ने जाना है, उस हिसाब से यहां पर न्योल एंड टाटा और जो उनकी फैमिली है उनके पास टाटा ग्रुप को आगे चलने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जा सकती है। वैसे जो टाटा सन है इसको देख रहे हैं एन चंद्रशेखरन साहब। 2017 से ये बतौर चेयरमैन काम कर रहे हैं और यही अभी टाटा सन्स की जो पूरी बागडोर है वो संभाल रहे हैं। इस पूरी कहानी में अगर जमशेदजी टाटा की बात करें तो जमशेदजी टाटा या रतन टाटा जी ये वो व्यक्ति रहे हैं जो सिर्फ कहीं ना कहीं कंपनी को आगे ले जाने में नहीं, देश को भी समाज सेवा के आधार पर, ये कह सकते हैं अपनी परोपकारिता के आधार पर भी आगे ले जाने में सक्सेसफुल रहे हैं। मैं एक कहानी पढ़ रहा था इनके बारे में, वो ये थी, ये न्यूज है 2021 की। मुझे आज भी याद है जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था ये वाला, तब मैं भी शॉक हो गया था। मैंने कहा इतना बड़ा भी कोई दानवीर हो सकता है। इन्होंने जमशेदजी एंड टाटा जी वर्ल्ड के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट थे लास्ट सेंचुरी के। इन्होंने 102.4 बिलियन यूएस डॉलर डोनेट किया था। सिर्फ फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड या परोपकारी वर्ड लिखने से परोपकारी नहीं हो जाते, उसके लिए मेरे दोस्त आपको काम भी करना पड़ता है, और वो काम इन्होंने किया था। जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो बिल एंड मिलिंदा गेट है 2021 में, ये दूसरे नंबर पे थे इनके बाद लास्ट सेंचुरी में। तो ऐसे थे अपने जमशेदजी टाटा जी और उनके पुत्र, उनके परिवार के रतन टाटा जी। तो कह सकते हैं कि रतन टाटा जी ने जो योगदान दिया है ये शायद हम, हमारे आने वाली पीढ़ियां और उनके आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी, क्योंकि व्यक्ति तो चले जाते हैं लेकिन उनका किरदार नहीं भुलाया जा सकता है। और शायद टाटा जी का किरदार इतना बड़ा किरदार है ना कि वो सब सिर्फ बातों में नहीं है। अगर हम लोग उनके बारे में अगर पढ़ना शुरू करें, उनके बारे में जानना शुरू करें, तो हमें समय कम पड़ जाएगा। इतना सब कुछ है उनके बारे में जानने के लिए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरीके की और भी अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू दोस्तों।